नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आप देख रहे हैं टीपी एक्सप्रेस। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन कैन क्लाइम टू द हाईएस्ट समिट, अ मैन कैन क्लाइम टू द हाईएस्ट समिट बट ही कैन नॉट ड्वेल देयर ए लॉन्ग। इसका मतलब यह है कि शोहरत की बुलंदी पर पहुंचना आसान है, पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन शोहरत की उस बुलंदी पर लगातार टिके रहना आसान काम नहीं है। लोग नीचे आ जाते हैं। यानी एक बार अगर आदमी उरूज पर होता है तो फिर वो नीचे भी आता है, अगर वो अर्श पर होता है तो फर्श पर भी आता है। मगर हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग है इस वक्त, वो उसमें एक ग्लोबल लीडर बनकर साबित हुए हैं। उनकी रेटिंग 66% है और उसके बाद बाकी लीडर हैं। उनके नीचे इटली के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी रेटिंग है, और इसमें जो बाइडन 53वें नंबर पर हैं। इसके अलावा बोरिस जॉनसन भी 53वें नंबर पर हैं। और ये जो सर्वे है ये किसी भारतीय एजेंसी ने नहीं कराया है, ये अमेरिका की ही एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्टेंट। उसने ये सर्वे कराया है। ये सर्वे जब 5 अगस्त 2019 को हुआ था, 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ था, जब हमारी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को रिवोक किया था। उसके बाद प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी वो 82% थी। और इस बार इसी संस्था ने जिस कंपनी ने ये सर्वे कराया है, मॉर्निंग कंसल्टेंट, उसने इसको अपडेट किया है। तो अपडेट करने के बावजूद मोदी जी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो 66% है। वो 66% लोग पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी को। और उसके बाद इटली के प्रधानमंत्री आते हैं। उसके बाद मैंने देखा कि इटली के प्रधानमंत्री, और उसके बाद आते हैं आपकी एंजेला मर्केल और बाइडेन वगैरह, ये सब उनके बाद आते हैं। फ्रांस भी बहुत नीचे है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी बहुत नीचे है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल साबित हुए हैं। इसको देखने वाले, यानी जो ये मैं कह रहा हूं, ये किसी भारतीय एजेंसी ने सर्वे नहीं कराया है। इसको, इस लोकप्रियता के ग्राफ को देखने वाले चौंक सकते हैं और वो आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि देखने वालों का अलग अलग नुक्ते नज़र हो सकता है। वो अलग अलग चश्मे से इसको देख सकते हैं। कोई ये कह सकता है कि 2019 में जब ये पॉपुलैरिटी 82% थी तो अब ये पॉपुलैरिटी 66 पर कैसे आ गई है, 66% पर कैसे आ गई है। तो जो आलोचना करने वाले हैं वो इस आधार पर इसकी आलोचना कर सकते हैं। दरअसल आप देखना क्या चाहते हैं, ये दरअसल आप देखना क्या चाहते हैं? आप एक पानी से भरे गिलास को आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं या पूरा देखना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड है और आपके नज़रिए पर है। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है ये सर्वोच्च पायदान पर है और इस पर हमें खुश भी होना चाहिए। देश में जो इस वक्त गंभीर चुनौतियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देश में एक अजीब टाइप का इस वक्त माहौल चल रहा है। मतलब कोरोना से सरकार लड़ रही है, लगातार इतना पैसा खर्च हो रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 करोड़ लोग इसी साल, 1 करोड़ या उससे थोड़ा ज़्यादा इसी साल बेरोजगार हो गए हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तेल की कीमत, खाने के तेल की कीमत, पेट्रोल डीजल, और नौकरियां नहीं हैं लोगों के पास। तो ऐसी स्थिति में कायदे से तो मोदी जी का जो ग्राफ है वो नीचे होना चाहिए था, यानी उनकी जो पोजीशन है वो डाउन हो गई होती। मतलब वो जैसे आज इटली के प्रधानमंत्री दूसरे नंबर पर हैं तो वो पहले नंबर पर होना चाहिए थे, या जे बाइडेन पहले नंबर पर होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, जे बाइडेन बहुत नीचे हैं। जे बाइडेन बहुत नीचे हैं और इसीलिए देखिए ये पर्सनैलिटी का क्लैश है। बाइडेन जब जीते थे तो उस वक्त लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगे, और उसमें मोदी जी ने जो कैंपेन किया था डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में, हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था, उससे ये जो आपके जे बाइडेन हैं ये खुश नहीं हुए होंगे। और इसी तरह से ये भारत के बारे में थोड़ा सा अलग वो रखते हैं, और बीच में जिस तरह के उनके स्टेटमेंट आते हैं वो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि मोदी जी इतने बड़े नेता के रूप में उभरे। और क्योंकि आफ्टर ऑल अमेरिका एक सुपर पावर है दुनिया में, तो वो ये भी चाहता है कि जो उसका जो
राष्ट्रपति हो वो भी दुनिया में नंबर 1 हो, लेकिन वो नहीं है। अभी भी दुनिया में अगर पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए, अमेरिका में ही अगर देखी जाए, तो बाइडेन की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी डोनाल्ड ट्रंप की है। ये जो सर्वे बता रहा है जिसमें 53% लोगों ने बाइडेन को अच्छा बताया है, डोनाल्ड ट्रंप शायद उससे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हो, लेकिन वो अलग बात है कि उनके अंदरूनी हालात क्या थे उस समय और क्या फैक्टर रहे। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो अनपॉपुलर हुए और उनकी सरकार चली गई। ये जो सर्वे है ये 13 देशों में कराया गया है और 13 देशों में ये सर्वे ऑनलाइन हुआ। ऑनलाइन सर्वे में उस पर पाया गया, जब लोगों से पूछा गया कि आप इन नेताओं में से इन नेताओं में से किसको कितने मार्क्स देना चाहते हैं, किसने अच्छा काम किया है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी आज भी 66% पॉपुलर हैं और दुनिया में नंबर 1 है और ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। वो भी तब जब देश में इतनी विकट परिस्थितियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। संभवतः मोदी जी जैसी शख्सियत, मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोग नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं और जितना हमने उनके बारे में जाना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी खामोश बैठने वाले नेताओं में नहीं हैं। वो अपना काम करते रहते हैं और इस तरह के जो ये सर्वे और ये जब आते रहते हैं, ये आंकड़े वांकड़े, इनसे वो बहुत ऊपर है, उनसे वो बहुत ऊपर है। मुझे लगता है कि जो उनको इस सर्वे में इस बार जैसे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ा घटी है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के लिहाज से 82%, यानी जब 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी 82% थी तब, और वो अब आज आ गई है कितने पर, 66% पर। तो इस लिहाज से कुछ लोग ये जानकर तसल्ली, क्योंकि उनके जो विरोधी भी हैं, उनके जो मुखालफिन हैं पार्टी में या पार्टी के बाहर, पार्टी में भी उनके विरोधी हैं, और देश के अंदर जो एक उनका जो विरोधी पक्ष रहा है, जो उनका विरोधी रहा है, जिसने जो भी ये इनके प्रकार, अब जिस तरह के षड्यंत्र भारत में रचे जा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, जैसे ट्विटर का चल रहा है, ट्विटर किस तरह से माहौल खराब कर रहा है, उसके बावजूद मोदी जी का इस तरह उभर के सामने आना, दुनिया में एक मकाम हासिल कर लेना, लोकप्रियता को अपनी कायम रखना, लोकप्रियता उस हिसाब से घटने के बावजूद जो 2019 में थी, उसके बावजूद जो 82% थी, उसके बावजूद अब ये 66% पर आना, और वहां भी वो नंबर 1 पर है। हालांकि ये मार्जिनल है, क्योंकि 1% का फर्क है। अगर 1% अगर ऊपर नीचे होता तो शायद इटली के प्रधानमंत्री ऊपर आ जाते। लेकिन ये सर्वे आंखें खोलता है और ये साबित करता है, अगर ये सर्वे सही है, अगर ये सर्वे सही है और इसको माना जाना चाहिए, तो मोदी जी को इस सर्वे को देखकर निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उनको और उनकी सरकार को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मोदी जी को मालूम है कि उनके जो बहुत सारे मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मोदी जी को बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ये मार्जिनल है, बहुत ज़्यादा, ये कोई 65 और 66% में 1% का ही फर्क है, ऊपर नीचे आ जाता है, इतने में तो रेटिंग। और अगर हाँ ये रेटिंग गिर गई होती, मान लिया जाए 65% आ गई होती, तो आज हमारे वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सुबह से चल रहा होता कि मोदी सरकार गई और ये हो गया, वो हो गया, मोदी अनपॉपुलर हो गए दुनिया में। और लेकिन अभी क्योंकि ये जो लोकप्रियता उनकी बरकरार है, उससे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये खुल कर नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि कहने वाले ये कह रहे होंगे कि मोदी को झटका लगा है, लेकिन मोदी जी यहाँ पर झटका खाने के बावजूद भी उभर कर आए हैं सामने, ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन ये सर्वे ये बताता है कि मोदी जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो देश में इस वक्त विकट और विषम परिस्थितियां हैं, उससे लड़ने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। नहीं तो ये सर्वे कल को कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।